हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी कंटिन्यू होगी। पटना हाई कोर्ट न्यू भर्ती 2024 यहाँ पे लेवल 7 की जो भर्ती है उसकी अपडेट आ चुकी है। नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आ चुका है और सभी लोग इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं की गई है। और यहाँ पे योग्यता साथ ही साथ उम्र सीमा क्या रहेगी, चयन की प्रक्रिया और सिलेबस को हम लोग देखने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहीं से इस भर्ती की अपडेट के बारे में सारे अपडेट को हम लोग देखते हैं। अभी देखेंगे साथियों, तो अभी हम लोग आ चुके हैं पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जैसा कि इलेक्शन का दौर ख़त्म हो चुका है, 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा और अब देखेंगे तो बिहार में लगातार न्यू वैकेंसी और एग्ज़ाम का दौर शुरू होने वाला है। अब जैसे कि वर्तमान में बीएससी इंटर लेवल की जो फॉर्म में करेक्शन किया जा रहा है वो 11 जून तक आप लोग कर सकते हैं, तो उसको सुधार आप लोग कर लीजिएगा। जिसका भी त्रुटि है डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड कर सकते हैं सभी 25 लाख अभ्यर्थी। इसके अलावा जो अभ्यर्थी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं सीजीएल 4 की, तो सीजीएल 4 की भर्ती भी बहुत जल्द आने वाली है। तो आप सब अच्छे से तैयारी करेंगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन है कि श्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे सीजीएल 4 की जिनका भी इंतज़ार है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा बीपीएससी 17th का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आज अपडेट किया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो न्यू वैकेंसी आई है पटना हाई कोर्ट की और लेवल 7 की है। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आ जाते हैं और यहीं से आपको अप्लाई भी करना है। यहाँ पे देखेंगे तो रिक्रूटमेंट सेक्शन है। चलिए इस सेक्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका लिंक आ जाएगा व्यू करने नोटिफिकेशन। 31 मई यहाँ पे डेट है। इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले इंटरफेस पे आ जाएंगे जहाँ पे पटना हाई कोर्ट का अगला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहीं से आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, सारा चीज़ दिया गया है। यहाँ से नीचे आएंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं आपको और सिर्फ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और फिर पूरी डिटेल्स को यहाँ पे हम लोग समझते हैं वैकेंसी को। यहाँ पे हम लोग सिलेबस को भी समझने वाले हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे लेवल 7 का ये जॉब होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए पहले आप लोग। जो महत्वपूर्ण तिथि है इसमें ये है आपका 31 मई से, कल से 31 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखेंगे तो 30 जून तक आप लोग लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने का। हालांकि पेमेंट की बात करें तो 2 जुलाई तक कर सकते हैं। और देखिए इसमें एग्ज़ाम डेट में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि जो सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम इतना लंबा चला, चूँकि अभी उसमें प्यून का और कलर का एग्ज़ाम हालांकि बाकी ही है। तो देखिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्द फॉर्म भराने के लगभग 1.5-2 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करा लिया जाता है। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो सीटों का यहाँ पे जो रोस्टर है, अनरिजर्व को 26 यहाँ पे वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस को 6 वैकेंसी है, एससी को 9 है, शेड्यूल ट्राइब को 1 है, जबकि ईबीसी को 11 है और बैकवर्ड क्लास को यहाँ पे 7 है। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 60 है यहाँ पे। और दूसरा जो पोस्ट है इसी में देखेंगे तो इसमें टोटल पोस्ट 20 है, यानी 80 पोस्ट यहाँ पे है। अब आप सोच रहे हैं कि कितना कम पोस्ट, तो देखिए ये बहुत मोस्ट पावरफुल जॉब है और हाई कोर्ट का वैकेंसी है। चूँकि पटना में ही आपको यहाँ पे पोस्टिंग होगा तो इसमें ज़्यादा पदें नहीं रहती है, लेकिन जॉब बहुत अच्छा है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा क्योंकि इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन की मांग नहीं की गई है। नीचे हम लोग क्वालिफिकेशन भी देखेंगे। ये पोस्ट का नाम है जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर फॉर सुभाष सेल यहाँ पे दिया गया है। और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024। यहाँ पे सीटों की संख्या आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी, तो देखिए यहाँ पे आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद से नीचे हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे कैरेक्टर दिया गया है, मैरिटल स्टेटस दिया गया है। उसके बाद से फिजिकल फिटनेस यहाँ बताया गया है। एज लिमिट की देखिए बात कर ले यहाँ पे, तो देखिए मिनिमम आपका एज लिमिट यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर मस्ट नॉट बी 18 ईयर्स, मतलब कि 18 ईयर्स से बिलो नहीं होना चाहिए आपका। फर्स्ट यहाँ पे ऑन द 1 जनवरी 2024 के अनुसार यहाँ पे एज काउंट किया जाएगा। ए कैंडिडेट नॉट मस्ट बॉर्न देन, यानी 1/6/2000 के पहले यहाँ पे देखेंगे तो आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए। यानी यहाँ पे बात कर लें मैक्सिमम एज की तो 37 साल आपका मैक्सिमम एज रखा गया है। और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 40 साल देखेंगे तो फीमेल के लिए यहाँ पे एज है। बीसी के लिए 40 साल यहाँ पे एज है।
और SC/ST के लिए यहाँ पे 42 साल एज है, मेल फीमेल दोनों, और OH डिसेबल कैंडिडेट के लिए 47 ईयर्स रखा गया है। देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर ले यहाँ पे, तो द एप्लीकेशन मस्ट पोजेस फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी एज ऑन द पोस्ट डेट 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 के अनुसार देखिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ इंग्लिश एज एन वन सब्जेक्ट। देखिए कम से कम मतलब इंग्लिश उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ऑनर्स ही होना चाहिए, कोई भी अगर उसमें एक इंग्लिश सब्जेक्ट से आप स्टडी किए हैं तो आप भर सकते हैं। हालांकि इसके लिए नीचे नंबर भी दिया गया है, तो वहाँ से और जानकारी आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं फ़ोन करके उस पर। नॉलेज ऑफ हिंदी एसेंशियल है इसमें। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो 6 महीने का होता है तो इजीली बन जाता है, तो आप लोग उसके पास होगा ही। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो नीचे हम लोग आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात कर ले कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे रिटन टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी है, और इंटरव्यू है यहाँ पे। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है इसमें 40% मार्क्स रिटन टेस्ट में, 40% मार्क्स इन कंप्यूटर टेस्ट और 30% मार्क्स इन इंटरव्यू। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे हम लोग सिलेबस की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फीस की बात कर ले तो देखिए 1100 रुपये रखा गया है आपका अनरिजर्व BC EBC EWS कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं या यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट है तो आपको 550 रुपये पेमेंट करने होंगे। आप पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रखा गया है 3 सेंटर्स, पटना है, हाजीपुर है और मुजफ्फरपुर। अब देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे कि 3 ही सेंटर क्यों रखा गया है, तो चूँकि काफ़ी कम कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं इसलिए यहाँ पे 3 सेंटर ही रखा जाता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे सेंटर देख लिया आपने। उसके बाद से नीचे हम लोग आ जाते हैं, सिलेबस को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, तो ये देखेंगे द ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो सिलेबस जो है आपका यहाँ पे जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव रहेगा, यहाँ पे MCQ टेस्ट लिया जाएगा, तो 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहेंगे। हिंदी यहाँ पे जनरल रहेगा, इसका भी 30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन यहाँ से, और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का आपका 20 क्वेश्चंस यानी 80 क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे आपको। उसके बाद से 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस ये करने रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट 15 मिनट्स शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर कलेक्टिंग OMR शीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चंस पेपर एंड आंसर शीट फॉर ट्रांसलेशन। तो देखिए इस सेम डे ही एग्जाम होता है, जैसे कि आपका 80 नंबर का टेस्ट हो जाएगा तो OMR शीट आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे ट्रांसलेशन मिलेगा आपको, इंग्लिश से हिंदी में करना रहेगा, हिंदी से इंग्लिश में 60 यानी 120 नंबर के यहाँ से मिलेगा, 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा आपको, यानी टोटल यहाँ से 200 नंबर का रिटन टेस्ट हो गया आपका। 3 घंटे का समय यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे जनरल कंप्यूटर टेस्ट विद इन मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट MS वर्ड पे 10 नंबर का होगा, टेस्ट स्प्रेडशीट MS एक्सेल पे 10 नंबर का होगा, और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी 5 नंबर का 30 नंबर के यहाँ से होगा, और यहाँ पे हाफ आवर का समय मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखेंगे तो इंटरव्यू जो होगा आपका वो यहाँ पे 20 नंबर का होगा, और प्रोफिशिएंसी होगा यहाँ पे उर्दू, मैथिली, संथाली ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफिशिएंसी इन दिस लैंग्वेज, यानी कि जो कैंडिडेट इसमें लैंग्वेज चूज करेंगे उनको 5 नंबर यहाँ देना होगा, और इंटरव्यू में यहाँ पे 20 नंबर यानी टोटल 25 नंबर यहाँ से, और इसी के आधार पे यहाँ आपका सिलेक्शन किया जाएगा रिटन टेस्ट के आधार पे। तो यहाँ पे सिलेबस और डिटेल में दिया गया है, आप चाहें तो इसको और डिटेल में जैसे कि देख सकते हैं। इसमें आपका रहेगा ग्रामर रहेगा, कंप्रीहेंशन रहेगा, वोकेबुलरी रहेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीटेशन एंड स्ट्रक्चर, कॉमन एरर्स, एडियम्स एंड फ्रेजेस। इसी तरह हिंदी में यहाँ पे है बर्तनी, शुद्धिकरण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, व्याकरण। तो ये सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, आप अच्छे से देख लें इसको, और फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा आप एलिजिबल है तो, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएट पास होना चाहिए, एक सब्जेक्ट उसमें इंग्लिश होना चाहिए। और जानकारी के लिए आप यहाँ पे जो नंबर दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये नंबर है इस पे हेल्पलाइन पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।